अब चल रहे हैं भाई साहब। वार्तालाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खतौली से भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय श्री अभिषेक चौधरी जी, जिनको यहाँ पे चुनाव संयोजक भी बनाया गया है। आज उनसे जानते हैं कि कैसा है चुनाव का माहौल और क्या है क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से। जी अभिषेक जी। धन्यवाद। खतौली नगर पालिका का संयोजक के रूप में जो नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, उसके तहत आज मैं खतौली में हूँ और देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और मुझे लगता है कि मुझे इस चुनाव में पूरे प्रदेश में सब नगर निकाय चुनाव में, मेयर में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी संख्या में जीत होगी और उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अभिषेक जी, जो अभी अतीक अहमद की हत्या हुई है, इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव के? नहीं, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून जो ये फिर घटना हुई है, ये घटना से कोई चुनाव का लेना देना नहीं है, परंतु ये इसको दूसरे रूप देने का काम कर रहे हैं। एकल पार्टी के नेता शहीद का दर्जा की मांग कर रहे थे। ऐसे मतलब बेवकूफ़ कानी हरकतें देख के मतलब बड़ा दुख होता है कि अपराधी किसी भी जाति का अपराधी है और उसकी हत्या जिस तरीके से हुई है वो निहायत गलत है। कि लोकतंत्र में इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भर्त्सना की है कि ये तरीका सही नहीं है और उसका उच्च जांच हो रही है, कमेटियां बनी हैं। परंतु वो जो लोग आज उनके पैरोकार खड़े हैं, सब चीज़ बात कर रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि जब अतीक के सपोर्टरों ने या अतीक के गुर्गों ने या अतीक के बेटे ने जिसकी हत्या की, वो भी पुलिस वाले थे, वो भी उमेश पाल एक वकील थे, वो भी एक लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब पुलिस वालों की हत्या हुई, जब उमेश पाल की हत्या हुई, जब दूसरी पार्टी के जो नेता है, जब उनका कोई ट्वीट नहीं आया, जब उसने कोई भर्त्सना नहीं की, आज जब अतीक अहमद की इस तरह हत्या हुई है, इस हत्या की हम कोई पैरोकारी नहीं करते। इस हत्या पर हम कोई ये नहीं करें सही तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें SIT का गठन भी किया है, कई टीम भी काम इसमें कर रही है। परंतु जो लोग अपने गिरबाह की ओर जाकर मैं झाँक कर देखे कि इन जैसे माफियाओं को बढ़ावा देने का काम उन्हीं की सरकारों ने किया है। अभिषेक जी, मैंने कितने सारे मुस्लिम नेताओं के इस सिलसिले में इंटरव्यू लिए हैं, बात की है। सबका कहना था कि अतीक अहमद बहुत ही क्रूर डॉन था, उसने ज़्यादातर जो ज़मीनें हड़पी वो मुसलमानों की थी, बहुत सारी हत्याएं मुसलमानों की तो मुसलमान तो उसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं कोई हिंदू मुस्लिम, हमारी भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम एक ठेकेदारी ने एक ही पार्टी को दे रखी है। एक क्षेत्रीय दल है और एक प्रदेश में दल है जिनके पेट में दर्द होता है। क्राइम, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले विधानसभा में ही कहा था कि इस माफिया को पोषित करने वाले लोग आज हमारी तरफ उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। परंतु वह कोई किसी में दर्द है या नहीं है। देखिए, माफिया की हत्या हुई है और हत्या का पे हमारी सरकार ने उसको तरीक़ों को भी गलत बताया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जाँच भी बैठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस तरह के किसी भी कृत्य या पूरी प्रदेश सरकार इस किसी भी कृत्य के पक्ष में नहीं। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं, आपने पहले भी यहाँ खतौली में बहुत मेहनत की है, घर घर आप गए हैं, चुनाव में बहुत सारे लोगों से आपके संबंध है, तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या प्रभाव रहेगा आपका इस क्षेत्र में? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ काम कर रहे हैं और इस बार चुनाव में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ मजबूती से हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है और मजबूती से हम ये चुनाव जीतेंगे और निश्चित ट्रिपल इंजन की सरकार मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे 75 जिलों के अंदर, 75 में 17 के 17 मेयर, सारे मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं। सारी नगर पालिकाएँ अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की जीतने वाली हैं। और ये जो लोग आज ऐसे अपराधियों को पोषित करने वाले और ताकत देने वाले लोग हैं, इनकी जमानतें जब्त भी इस चुनाव में होने का काम होगा। अभिषेक जी, आप बहुत प्रभाव रखते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में,
तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप खतौली की जनता को? देखिए, खतौली की जनता, मुजफ्फरनगर की जनता, प्रत्येक नगर पालिका नगर पंचायत की जनता को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में और प्रदेश में बनी है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से यहाँ काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज नगर पंचायत नगर पालिकाओं में विकास की गति बढ़ी है और विकास के साथ साथ सुरक्षा की गति बढ़ी है। आप सब लोगों को, हम सब लोगों को जो हमारी परिवार की बच्चियों को झेलना पड़ता था, एक कटाक्ष से झेलने पड़ते थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गंदगी झेली जाती थी बच्चों के द्वारा बड़ समाज में, क्षेत्र में, आज उस गंदगी को साफ करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो सम्मानित साथियों, ये नगर पालिका चुनाव और नगर पालिका और मेयर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताइए। उस गंदगी को मत जिताइए जिसने थाने कचहरी में इंस्पेक्टर खड़ा रहा हो और उसकी कुर्सी को कब्जाने का काम किया हो और एक वर्ग विशेष के लोगों ने हमारे समाज के बुजुर्गों के साथ, बच्चियों के साथ बदतमीजी करने का काम किया। उस वर्ग विशेष के लोगों को आपको चुनाव नहीं जिताना है और उन लोगों को, असामाजिक तत्वों को बिल्कुल चुनाव नहीं जिताना है जिन्होंने अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर सवाल उठाने का काम किया और उस एनकाउंटर में उठाने का सवाल किया जिसमें हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हुए और उमेश पाल की हत्या करने का उन नालायकों ने किया। उसके बावजूद उस दल के नेता ने ट्वीट कर सरकार को और हमारे दलों को घेरने का काम किया। मैं ऐसा समाज, अपने परिवार के लोगों, आपको सुरक्षा अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आप रात को 12 बजे भी चौराहे बजाने का काम हमारी परिवार की बच्चियाँ करती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें जो हो रहा है सब कुछ संभव है। अगर ये लोग, इनको बढ़ावा मिलेगा तो आने वाले समय में ये लोग हम पे हावी होने का काम करेंगे। आपको जो असामाजिक तत्वों को इलाज करना है और भारतीय जनता पार्टी जो आपको पूर्णतः संकल्पबद्ध है कि आपकी सुरक्षा जो भी देने के लिए संकल्पबद्ध है, उसको जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के निशान पर कहीं भी, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो चेयरमैन हो नगर पंचायत के, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे मेयर के हों, भारी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। और जो अतीक जैसे बाहुबलियों का पक्ष करने वाले लोग हैं, इनको वोट की चोट देकर करारा इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक चौधरी जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। सूर्या न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, आपने तो लटका